हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा और आज 8 अक्टूबर का दिन, सुबह 7:30 बजे का टाइम। और आज मैं आपको ये बहुत ही बैड न्यूज है यार। इस तरह की न्यूज किसी भी तरह से, ना तो सोशली ना ही इंटरनेशनली, और अपने शेयर मार्केट के लिए भी ये न्यूज बहुत ही बुरी है। मैं आज शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आपको नहीं बता रही हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। लेकिन इस तरह की न्यूज ना पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। न्यूज देखी मैंने, मुझे बहुत दुख हुआ। और कल रात को फिर फाइनली हमास, जो कि फिलिस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप है। फिलिस्तीन कौन है, मैं आपको एक बार छोटा सा इसमें दिखा देती हूँ। आप इजराइल के दोनों साइड देख रहे हैं, गाजा नाम की जगह है और एक वेस्ट बैंक है। जो येलो गाजा है एंड दिस जो ब्राउन कलर में वेस्ट बैंक है, ये दोनों जगह मिलके फिलिस्तीन है। और जो बीच में पट्टी दिख रही है आपको, ये इजराइल है ना। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस यरूशलेम को क्लेम करते हैं कि एक्चुअली यरूशलेम एक बहुत ही पवित्र एक जगह है, जिसको ये दोनों क्लेम करते हैं कि यरूशलेम ये फिलिस्तीनियन कहते हैं कि ये हमारी जगह है और इजराइल कहता है कि ये हमारी जगह है। ये इन दोनों देशों के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी के चलते ये जो गाजा एंड वेस्ट बैंक कंबाइंडली कॉल्ड फिलिस्तीन, ये इजराइल के साथ में इस यरूशलेम को लेके विवाद में रहता है ये एरिया। और इसी के चलते यहाँ छोटी मोटी चीजों की तो न्यूज आती रहती थी, लेकिन आज ये जो न्यूज आई है ना, ये काफी डिस्टर्बिंग है एक्चुअली। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल इज एट वॉर आफ्टर गाजा मिलिटेंट लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक Saturday morning, firing thousands of rocket and entering Israel by land, sea and air using paragliders. तो ये बहुत ही दुखद न्यूज है। 300 people have died and thousands of others are wounded in Israel official said. तो डियर बस ये बोलूंगी कि ये वॉर रुकनी चाहिए किसी भी तरह से, चाहे जो हो। आई डोंट थिंक कि ये जो यूक्रेन और रशिया जिस तरह से अभी चला है पूरा 1-1.5 साल, और पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमी एक तरह से खत्म हो गई थी और बहुत सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आई डोंट विश, देखो मेरे विश करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि ये वाला कन्फ्लिक्ट इस तरह के बड़े कन्फ्लिक्ट में ना जाए। हालांकि ये बहुत ही मेजर अटैक है हमास की तरफ से। हमास कौन है? फिलिस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप, आतंकवादी है ये, बैक्ड बाय अरब कंट्रीज। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, जितना मेरा नॉलेज है मैं वही बोल रही हूँ कि जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है ये इधर उधर से फंडेड है, जो कि इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। तो उस तरह के लोग हैं ये। अच्छे मिलिटेंट तो कोई भी हो यार, वो मिलिटेंट तो अच्छा है नहीं, बट इस तरह से एक इतने बड़े देश इजराइल पे अटैक होना। और अब इजराइल के पीछे है पूरा का पूरा अमेरिका, है ना। क्योंकि अमेरिका में यहूदीज, जो इजरायली जो नागरिक हैं, वो अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा वोटिंग ग्रुप है। वहां की सरकार इजराइलीज को कॉन्फिडेंस में रखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फंडिंग एंड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ये दोनों देश आपस में करते हैं। तो इट्स एक्चुअली एन अटैक ऑन अमेरिका, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये वाला मुद्दा कितना उलझता है। एनीवेज, मेरा काम है आप लोगों को किसी भी न्यूज का शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। आई विश कि ये मुद्दा यूक्रेन और रशिया वाला कंफ्लिक्ट जैसे ना उलझे, है ना। बस मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं यही चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा सुलझ जाए, ठीक है। और रही बात अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की, तो अभी आप ट्रेडिंग, तो मैं आपको हमेशा डिस्करेज करती हूँ कि ट्रेडिंग तो आपको किसी में लेनी ही नहीं है। और हो सकता है कि कल मंडे को मार्केट खुले तो इस न्यूज का बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली मार्केट गिर सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनीज में, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में, वैसे तो मैं पूरा जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है ना, तब से मैंने अपने ज्यादातर जो भी मैंने पैसा लगाया है ना, वो ऐसी कंपनीज में लगाया है जिनका इंटरनेशनल न्यूज या इंटरनेशनल किसी भी तरह के अप एंड डाउन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो मेरे अभी रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादातर इसी तरह के हैं जिनका की प्रोडक्ट इंडियन जनता यूज करेगी, इंडियन जनता
को खरीदना है ना। तो ऐसे में अगर आपकी कंपनी, जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में कंपनी है, उसका प्रोडक्ट अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जिसका कि बाहर विदेशी मतलब ट्रेड से थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो हो सकता है उसके शेयर्स में कल ज्यादा तेजी से आपको नेगेटिविटी दिखाई दे, लेकिन आपको डरना नहीं है। देखो, यहाँ शेयर मार्केट में इस तरह की न्यूज ऑलमोस्ट 6 महीने या साल भर में कोई ना कोई एक बड़ी बैड न्यूज आती ही आती है। शेयर मार्केट का काम है उस पर रिएक्ट करना, ऑपरेटर्स और ट्रेडर्स का काम है उस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सेल कराना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5, 8, 10 महीनों में जो ज्यादा पैसा आया है ना इंडियन शेयर मार्केट में, कि जो आज 19,600 निफ्टी खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इंडियन शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा पैसा रिटेलर्स का लगा हुआ है। और रिटेलर्स, बस उनको एक काम करना है, उनको डरना नहीं है, उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना है, उनको घबराना नहीं है। वो बस रुक जाएं, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे जाए, मार्केट में सेलिंग आए। मुझे नहीं लगता कि हमारे म्यूचुअल फंड सेलिंग करने वाले हैं। हाँ, मैं बार बार ये चीज आपको कहते आ रही हूं, जो शेयर बहुत ज्यादा चल चुके हैं, जिन शेयर में बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है, उन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वो मैं इस वॉर वाली न्यूज से पहले से मैं आपको कहते आ रही हूँ, काफी टाइम पहले से, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई भी, देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी बहुत ऊंचे पे जो इस वक्त शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, वहां बस आप इन्वेस्टमेंट करने से बचना। अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं तो प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं आप, ठीक है। और थोड़ा खरीदने के लिए एक बार रुक जाए, 2, 3, 4 दिन का मार्केट में देखने दीजिए, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि चाहे जितना बड़ा अभी एक्चुअली पैसा हम रिटेलर्स का लगा है ना। जो FIIs को जिनको जाना था वो धीरे धीरे जा भी रहे थे, और हो सकता है कि कल भी FII आउटफ्लो, जब भी इस तरह की न्यूज आती है ना, तो सबसे पहले जाता है FII इंडिया से, है ना। तो वो जा भी रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रिटेलर्स, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना पैसा लेके खड़े रहेंगे, हम अपनी अच्छी कंपनीज को नहीं छोड़ेंगे। और इनफैक्ट अगर किसी भी वजह से मार्केट नीचे जाता है तो सेम बाय ऑन डिप्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छी कंपनीज में अपना स्टेक ऐड करना है। 2-4 दिन, 2-3 दिन के लिए रुक जाइए, शेयर मार्केट देख लेते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है इस न्यूज पे। हालांकि न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही बैड न्यूज है, इस तरह से बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। और ये मुद्दा कितना उलझता है ये देखने की बात होगी, है ना। टाइम विल टेल। इजराइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक और बहुत ही अच्छे लेवल्स के एडवांस हथियार हैं। हमास कुछ भी नहीं है उसके आगे, मतलब वो कहते हैं ना चींटी और हाथी वाला रिलेशनशिप है हमास और इनका। लेकिन वही वाली बात है ना कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो मतलब बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, और उन्होंने इतनी गंदी हरकत की है कि उन्होंने बहुत सारे ये वॉरेट्स लॉन्च किए हैं। एनीवेज, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना है, और जो भी वहां इस तरह का डिमाइज हुआ है उन लोगों को मतलब थोड़ा सा आंख बंद करके याद कर लेना यार कि चीजें शांत हो जल्दी। कहीं भी किसी भी तरह का इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। बहुत ही ज्यादा दुखद अनुभव था ये मेरा, ठीक है। सुबह उठ के न्यूज देखी, बहुत ही बुरा लगा, और लगा कि आप लोगों को ये चीजें बतानी चाहिए। हो सकता है मार्केट कल नेगेटिव रहे, आपको डरना नहीं है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे भरोसा रखना है, अपनी इंडियन कंपनीज पे भरोसा रखना है, बस यही कहूंगी। हो सकता है मार्केट में इस वक्त आप बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज देखें, मतलब मीडिया का काम है किसी भी एक चीज को 100 करके बताना, ठीक है। हालांकि न्यूज बहुत बड़ी है और इम्पैक्ट जरूर आएगा शेयर मार्केट पे, लेकिन यहाँ आपको इस चीज की आदत डालनी ही होगी कि चाहे जितना भी मार्केट में नेगेटिविटी आए, आपको अपना हौसला नहीं तोड़ना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी में कमी नहीं करनी है, और ब्लाइंडली कंपनीज में जाके पैसा नहीं लगाना है। वही जिनको मैं ट्रेडिंग के लिए, जिनको मैं कहती हूँ ना कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, बेकार की अगर कहीं कंपनीज में चाल है, बेकार के किसी शेयर में चाल है ना, वहां पे पैसा लगाने से बचना है। तो वो इसीलिए कहती हूँ कि अब देखिए जिन भी शेयरों में ना ऐसे बहुत तेजी आई थी ना, उनमें देखना उतनी ही तेजी से स्टीप गिरावट भी होगी। लेकिन जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट के भरोसे खड़ी हुई है ना, जो कंपनीज अपनी सेल्स के भरोसे, जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के भरोसे खड़ी है ना इस वक्त शेयर मार्केट में, वो सस्टेन कर जाएंगी।
जाएंगी, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। लेकिन जिन कंपनीज में दुगने और तिगने पैसे हो चुके हैं ना, उन कंपनीज में थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस न्यूज से। तो आप प्लीज अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह की न्यूज मैं ऑलमोस्ट हर 6 महीने या साल भर में इंडियन शेयर मार्केट में देखती हूँ। मार्केट उसको डिस्काउंट करता है। जो बेकार के शेयर जहां पे तेजी आ चुकी होती है उनमें बुरी तरह से सेलिंग होती है, लेकिन अच्छी कंपनीज में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ऑलवेज यहाँ पे खुली रहती है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, अपना पैसा सेफ रखें, सुरक्षित रखें और अपने पोर्टफोलियो को लेके बहुत ज्यादा एंक्शियस होने की जरूरत नहीं है। चीजें थोड़े बहुत दिनों में नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे ही ये मामला, मुझे नहीं लगता ये मामला बहुत टाइम तक चलने वाला है ना, ये जल्दी ही शांत हो जाएंगी सारी चीजें, तब हम देखते हैं कि क्या करना है। तब तक आप अपने पैसे को अपने पास रखिए। ट्रेडिंग करने की कहीं भी कोशिश मत कीजिए, न्यूज बेस्ड ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने हैं। ठीक है, बस यही कहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।